प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है शीर्षक छींक यानी छींक, जो हम छींकते हैं, छींकना। तो देखिए, इसी को विषय वस्तु बनाकर एक नाटक की रचना की गई है। तो सबसे पहले आप देखिए, तो शकुन अपशकुन के बारे में आपने कई बातें सुनी हैं। क्या क्या सुन रखा है? आपको शकुन अपशकुन की बातें सुनकर कैसा लगता है, यानी उसको मानते हो या नहीं मानते हो? क्योंकि सब शकुन अपशकुन कुछ नहीं होता, ये सब क्या है, अंधविश्वास। तो गांव का चित्रण दिखा दिया गया है। मछली पकड़ते हुए बिल्ली रास्ते में जाते हुए दिखाई, भैंस दिखाई गई है, पंडित पुरोहित दिखाए गए हैं। क्या बिल्ली का रास्ता काटना शुभ होता है? तो पढ़े लिखे लोगों की स्थिति दिखाई हुई है। घर से निकलते वक्त किसी के छींकने से कार्य असफल हो सकता है। तो ये सब क्या है, अंधविश्वास है, जो पुराने समय में काम में ले जाते थे। वर्तमान समय में भी कई लोग इसे मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब क्या है, व्यर्थ है, बेकार, गलत है। इसे हमें नहीं अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो नाटक, उसके कुछ पात्र हैं। पंचम मिश्र पुराने विचारों वाले पंडित जी हैं। गायत्री पंडित जी की पत्नी है। संपत नाम का पात्र है, वो कौन है? पंडित जी का भतीजा। देवी दीन ग्वाला है, यानी गाय रखने वाला, गाय पालने वाला व्यक्ति। समय है प्रातः 7 बजे। तो देखिए स्थान कहाँ है। पंचम मिश्र घर में सो रहे हैं, यानी घर का चित्रण है, दृश्य है। पंचम मिश्र घर में सो रहे हैं। उनकी पत्नी गायत्री उन्हें जगाने की चिंता में, यानी जगाने के लिए तैयार है, चिंतित है कि उठ नहीं रही। नेपथ्य से, यानी आपको पता है स्टेज पे यानी रंगमंच पे पर्दा होता है, तो नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे से जोर से एक छींक होती है, यानी कोई छींकता है। 10 सेकंड बाद फिर दूसरी छींक होती है। गायत्री बोलती है, पंचम मिश्र को जगाते अपने पति को जगा रही। पंचम मिश्र को क्या कहती है? अरे आज क्या सोते ही रहोगे? 7 बज गए, इतना दिन चढ़ाया। पंचम मिश्र आलस भरे स्वर में अंगड़ाई लेते हुए खड़ा होता है। गायत्री कहती है, कल ही कह रहे थे मुझे यह काम करना है, वह काम करना है, 7 बजे तक सोकर काम करोगे? पंचम जमाई लेकर अलस्याई स्वर में कहता है, उठता है, अंगड़ाई लेता है, उदास सवर अलसाया वसवर, क्योंकि नींद से जागते ही आलस्य हमारा दूर नहीं होता। तो कहता है, जय जय नटवर गिरधारी, दिन भर राखो लाज हमारी। गायत्री कहती है, सूरज भगवान तो अपने समय पर निकलते हैं, पर तुम्हारी नींद तो कुंभकर्ण की नींद है। कल कह रहे थे त्रिवेणी की माँ, कल ऐसी जगह जाऊँगा, वैसी जगह जाऊँगा कि बस तुम्हारे लिए सोने का हार बना बनाया समझो। अरे नींद को सोना कहो तो कहो, हार को सोना कह के काहे को जलाते हो? यानी उसे भला बुरा कहती है। पंचम चैतन्य होकर, यानी पूरी तरह से जाकर चेतना से युक्त होकर, पूर्ण होकर कहता है, अभी उठता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, फिर जरा मूर्त देख कर निकलूँगा, यानी समय देख कर निकलूँगा कि मुझे घर से कब निकलना चाहिए ताकि मेरा काम पूरा हो जाए। अब पंडित, आपको पता है यह पुराने विचारों वाला है, तो ये क्या मानता है? ज्योतिष को मानता है, मुहूर्त को मानता है। तो देख लेना तुम्हारे द्वार पर सोना न बरसा दूँ। तो पंचम मिश्र नाम नहीं, हाँ ऐसा वैसा नहीं हूँ, लाला हरकिशन दास का पुरोहित हूँ, जिसका सारी दुनिया में कारोबार है। हाथी झूलते हैं उनके द्वार पर। किसके द्वार पर? किसके दरवाजे पर? किसके बताया? हरकिशन दास धनी व्यक्ति, उसके दरवाजे पर। हाथी सहसा अचानक कहता है, अरे हाँ त्रिवेणी की माँ, मैं तो कहना ही भूल गया, हाथी के नाम पर याद आया, ऐसा बढ़िया सपना देखा कि बस उछल पड़ी। गायत्री, सो क्या देखा है? मैं भी तो सुनूं। सपने की बात बताता है पंचम कहता है, सुनाऊं? मैंने देखे हैं विष्णु भगवान। बताओ, देखे हैं किसी ने विष्णु भगवान? सपने में करके हंसता है, कहता है कि क्या दृश्य था? विष्णु भगवान शेषनाग पर सो रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है। यानी कौन थी? माँ लक्ष्मी भी थी, जो उनके क्या कर रही थी? पैर दबा रही थी। इस प्रकार की वो बात कहता है। फिर आगे कहता है, तो मैं भी दूसरी ओर से पहुंचा और उनका दूसरा पैर दबाने लगा। किसका? विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान ने मेरी तरफ देखा तो पूछा, क्या चाहते हो? पंचम मिश्र, मैंने कहा, हे दिन बंधु, मैं यही चाहता हूँ कि लाला हरकिशन दास की लड़की जानकी, जिसका नाम है, की शादी मनोहर लाल के लड़के से करवा दो। सपने में उसने देखा और विष्णु भगवान से कहा भी।
गायत्री वाह, तुमने विष्णु भगवान से क्या मांगा? अरे सोना चांदी कुछ मांगते। पंचम कहता है अरे त्रिवेणी की माँ, मांगी तो वह चीज़ है कि खुद विष्णु भगवान चक्कर में पड़ जाएंगे। इस शादी के करवाने से घर में इतनी लक्ष्मी आ जाएगी कि 2 साल बाद त्रिवेणी की शादी कर लेना। विष्णु भगवान की लक्ष्मी शेषनाग को छोड़कर तुम्हारे घर आ जाएगी, तुम्हारे घर। तभी उन्होंने गणेश को बुलाया और उनके चूहे पर मुझे बिठलाया। अब पंचमिश्र अपनी पत्नी को समझाता है कि सोना चांदी अगर मांगता था वो तो थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाता, लेकिन मैंने तो ऐसा कार्य मांगा है जो पूरा हो जाए ताकि हमें खूब सारा धन मिल जाए और त्रिवेणी की शादी भी हम क्या कर देंगे, जल्दी करवाते हैं। अगर हमारे घर में भी क्या लक्ष्मी आ जाएगी, यानी उसकी पत्नी आ जाएगी, बहू आ जाएगी। और ये कार्य हामी भरकर विष्णु भगवान ने गणेश जी भगवान को बुलाया और मुझे चूहे पे बैठाया। उनकी सवारी पति है क्या शुभ संकेत, इसलिए वो अपना सपना बताता है। गायत्री फिर पंचम, फिर जैसे मैं चढ़ने को हुआ लक्ष्मी जी ने बड़े जोर से छींका। गायत्री अरे वो संपत ने छींका था जब तुम सो रहे थे। पंचम संपत ने नहीं, मुझे तो ऐसा मालूम हुआ कि साक्षात लक्ष्मी जी ने छींका था। गायत्री कहती नहीं, संपत ने छींका। पंचम तो अगर लक्ष्मी जी ने नहीं छींका तो मेरा काम बना बनाया है, यानी मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो बड़ा खुश होता है पंचमेश्वर। अब आगे देखिए, आगे वह कहता है बाहर से आवाज आती है संपत की। पंचम तो अगर लक्ष्मी नहीं छींका तो मेरा काम बना बनाया है, यानी मेरा काम जो मैंने सपना देखा वो पूरा हो जाएगा, शुभ संकेत मानता है। पर संपत को छींकने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरे जागने में छींके तो छींके, मेरे सोने में भी छींकता, यानी जागता तब भी छींकता है, मैं सो रहा हूँ तो भी मुझे परेशान करता है, ऐसा वो चाहता है। त्रिवेणी की माँ, मैंने रात में पंचांग देख लिया था। पंचांग एक पुस्तिका होती है जिसमें ग्रह नक्षत्र वार इत्यादि के आधार पर समय देखा जाता है। जो पुराने ख्यालों के लोग, विचारों के लोग वो इसे मानते हैं। हरकिशन दास के यहाँ जाने का मुहूर्त 9:15 है। पुकारते हुए संपत को पुकारता। संपत बाहर से ही बोलता है जी पंडित जी। संपत का प्रवेश है। पंचम मिश्र कहता है इधर तो आ पंडित जी के बच्चे, घूमने के लिए काफ़ी समय मिलता है पर घर का काम करने में नानी याद आती है। संपत नहीं पंडित जी। पंचम चिढ़कर नहीं पंडित जी, क्यों रे, कल मैंने तुमसे क्या काम करने को कहा था? संपत पंडित जी आपने कहा था कि चूहेदानी में नेवला पकड़ कर रख लेना। गायत्री चूहेदानी में नेवला, अब आप ही बताओ चूहेदानी में नेवला कैसे आएगा? तो अंधविश्वास के कारण वो इस बात को भी भूल जाता है। पंचम कहता हाँ चूहेदानी में नेवला शकुन की चीज़ है। मैंने इससे कहा था कि मुझे कल एक बड़े काम पर जाना, तो शास्त्रों में लिखा है कि घर से निकलते समय अच्छा शकुन होना चाहिए। नेवले का देखना अच्छा शकुन माना जाता है। शकुन होता है शुभ संकेत, तो शुभ संकेत उसे बताता है। मैंने सोचा कि चलते समय नेवला कैसे दिखेगा, तो मैंने संपत से कहा कि चूहेदानी में नेवला पकड़ लेना और चलते वक्त मुझे दिखला देना। तो क्यों रे, तूने चूहेदानी में नेवला पकड़ा? संपत जी जी करता है, बोल नहीं पाता। फिर कहता नेवला आया ही नहीं। मैंने कई बार पिंजड़े में रोटी डाल डाल कर नेवले को दिखलाया पर वह आया ही नहीं। पंचम और हाँ, तूने देवी दिन ग्वाले से कह दिया है जब मैं चलूँ तो गाय और बछड़ा लेकर मेरे सामने दूध दे, यानी दूध निकाले। अपनी गाय और बछड़ा ले आई देवी दिन। संपत देवी दिन से तो कह दिया है। गायत्री तो क्या यह भी कोई शकुन है? पंचम मिश्र की पत्नी होकर इतना भी नहीं जानती कि यह कार्य सिद्धि का सबसे बड़ा शकुन है। और हाँ, तुमने दही मंगा लिया? गायत्री वह तो घर में ही है। पंचम बस तो ठीक है, मुँह से खा कर जाऊँगा। संपत बाहर जाकर देख के भी ग्वाला तो नहीं आया। संपत कहता बहुत अच्छा पंडित जी, और वापस छींकता है। देखो दही का खाना, गाय और बछड़े को मंगा कर गाय का दूध निकालना, यानी दूहना, इस प्रकार के वो संकेत मानता शुभ, जिससे कार्य सफल हो जाए, क्योंकि पंडित जी पुराने विचारों वाला है। अब आगे देखिए, पंचम उबल कर कहता है इसने फिर छींका, ए संपत लगाऊं 2 तमाचे? तो मेरा भतीजा होकर मेरे घर में रहता है तो इसका मतलब यह है कि तू मेरे कार्य में हमेशा डंगा डालेगा, यानी बाधा डालेगा। संपत मेरा कोई कसूर नहीं है। पंचम कहता तो किसका है? मेरा है, मैंने छींका है। देखा त्रिवेणी की माँ उठा और इसने छींका, यानी आज मेरा कोई काम न होगा। मुझे लाला हरकिशन दास के यहाँ जाकर मोट बताना था तो मैं न जाऊँ, यानी मेरा काम ये पूरा नहीं होने देगा।
आज के दिन तो कुछ मिलने वाला है नहीं, जब देखो तब छींक, बार बार मुझे छींक ही छींक सुनाई दे रही है। तुम लोग छींक रहे हो तो मेरा कार्य शुभ नहीं होगा। गायत्री कहती है, मैं यह जानना चाहती हूँ कि छींक की बात किस पुराण में लिखी है। जा रे संपत बाहर जाओ। पंचम कहता, छींक की बात जल पुराण में लिखी है। गायत्री बोलते, जल पुराण में? पंचम, क्यों, क्या तुम्हें शक है? अरे हमारे यहाँ तो बहुत से पुराण हैं, अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, तो जल पुराण भी है। अब गायत्री कहते, जल पुराण का नाम तो कभी सुना ही नहीं। देखो हमारे प्राचीन धार्मिक साहित्य होते हैं तो उसमें कुछ साहित्य बताए हैं उसने कि हमारे धर्म में बहुत से पुराण है, लेकिन जल पुराण का तो कोई नाम भी नहीं है। गायत्री को अचंभा होता है जब वो जल पुराण का नाम लेता है। तो पंचम समय में ही बताता है, क्या कहता है, तो सुनो। तुमने किस किस का नाम सुन रखा है, और पंडित लोग किसी नई बात की खोज तो करते नहीं। अरे इतना नहीं समझती है कि जब 3 लोकों के जानने वाले हमारे ऋषि मुनियों ने अग्नि पुराण लिखा, वायु पुराण लिखा, तो क्या जल पुराण न लिखा होगा? गायत्री, नहीं, जरूर लिखा होगा। तो जल पुराण का छींक से क्या संबंध? तो तुम ही बताओ जल पुराण में क्या लिखा हुआ, उसका छींक से क्या संबंध? इस प्रकार की बात वो कहती है। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या वार्तालाप होता दोनों में। पंचम कहता है, अब तुमको यह भी समझाऊं, अरे जल के देवता कौन है, यानी वरुण भगवान, और वरुण भगवान का स्थान है नाक, इसलिए छींक में नाक से पानी निकलता है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने छींक का वर्णन जल पुराण में किया है। गायत्री कहती, ठीक है, अब बात समझ में आई, और पंडित आपकी तरह न समझा पाते होंगे। वे अपने पति पर गर्व करती है, कहती है आपने जैसे समझाया वैसे शायद कोई और दुनिया में पंडित नहीं है कि पूरी तरह से इस प्रकार से समझा देता। पंचम कहता है, किसी ने इतना पढ़ा भी है जितना मैंने पढ़ा है, तभी तो सेठ हरकिशन दास ने मेरा लोहा मानते हैं। उनके सामने एक ही पुरोहित है, पंचम मिश्र। हाँ, अपने आप पर वो भी गर्व करता है, बड़ाई करता है अपनी, और कहता है कि वास्तव में मेरा जितना कोई संसार में पढ़ा लिखा नहीं, तभी तो हरकिशन दास जो लाला हैं, पंडित हैं, वो भी मुझे मानते हैं। अब देखो, लोहा मानना, लोहा मानना किसे कहते हैं? ये मुहावरा है लोहा मानना, और इसका अर्थ होता है विजय होना या जीत होना, यानी हर कार्य पर मुझे सफलता मिलती है तभी तो कौन मानता है मुझे, लाला हरकिशन दास मुझे मानते हैं, इस बात को वो कहता है। अब आगे देखिए, गायत्री कहती है, तो उठो, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, सेठ जी के यहाँ जाने का समय हो रहा है। समय खराब मत करो, समय से निकलो। अच्छी बात है, उठता हूँ। जैसे वे उठते हैं, बिल्ली की बोलने की आवाज़ वह सामने से निकल जाती है। पंचम, हाय रे भगवान, बिल्ली रास्ता काट कर निकल गई, इसका सर्वनाश हो। गायत्री कहती है, बिल्ली कहाँ से आ गई? पंचम कहता है, जहन्नुम से। जहन्नुम कहते हैं नरक को, ये भी कल्पना होती है स्वर्ग और नरक की। रास्ता देख रही थी कि कब मैं सोकर उठता हूँ और कब यह रास्ता काटती है, पर बिल्ली पर किसका जोर? गायत्री कहती है, चलिए जाने दीजिए। 2 अपशकुन मिलकर एक शकुन में बदल गए। अपशकुन यानी अशुभ और शकुन यानी शुभ संकेत। अब उठे, छींक के अपशकुन को बिल्ली ने काट दिया। उठो, चलकर मैं भी नहाती हूँ। प्रस्थान यानी दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दृश्य आता है। पंचम, जो कुछ होगा देखा जाएगा, अब उठता हूँ, ऐसा कहता हुआ वह बाहर से उठता है। बाहर से देवी दीन की आवाज़ आती है, जो ग्वाला है। पंचम कहता है, अब यह कौन आ गया? आज उठना भाग्य में नहीं लिखा। जोर से, कौन है? देवी दीन, मैं देवी दीन महाराज। संपत भैया कह रहे थे मैं गाय और बछड़ा लेकर दूध निकालने आ जाऊँ। गाय तो बीमार थी, शो मैं पड़ोस की भैंस ही किराए पर ले आया। आप किराए के रुपए दे दीजिए, मैं दूध निकालता हूँ। अब वो गाय की जगह भैंस लेकर आ गया। पंचम कहता, गाय के बदले भैंस ले आया, सारा शकुन खराब कर दिया, अब रुपये मांगता है, जा यहाँ से। देवी दीन, आपकी मर्जी मालिक, गरीबों की दुआ बद्दुआ। इतना ही कह पाता है, आगे नहीं बोलता। पंचम, क्या कह रहे हो? देवी दीन, कुछ नहीं पंडित जी, जोर से छींकता है। पंचम, सुबह सुबह छींकता क्यों है? देवी दीन, क्या बताएं पंडित जी, पड़ोस में कोई मिर्च कूट रहा है, उसी से सब छींक रहे हैं। देवी दीन छींकता है। संपत का दौड़ते हुए प्रवेश। वापस छींकाते देवी दीन, संपत दौड़ते हुए आता है। संपत कहता है, पंडित जी, चूहेदानी में रोटी रखी थी तो उसमें रात चूहे फंस गए थे, उनको खाने के लिए बिल्ली इधर उधर घूम रही थी, यहाँ से तो नहीं निकली। पंचम, तो तूने ही वह बिल्ली खंदेड़ी है, उसे चूहे खाने को नहीं मिले तो शायद मुझे ही खाने आई थी।
ठहर, आज मैं तेरी छींक निकालता हूँ। अरे मुझे भी छींक आ रही है, पंचम मिस्र कहता है, जोर से ए आ छी करके छींकता है और रंगमंच का स्टेज का पर्दा गिर जाता है। तो ये हमारा एक नाटक था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसके लेखक हैं, नाटककार हैं। इसमें बताया गया किस प्रकार से अंधविश्वास के आधार पर लोग शकुन अपशकुन मानते हैं, लेकिन ये सब क्या गलत है। पढ़े लिखे समाज में इन चीज़ों का कोई या विषयों का कोई स्थान नहीं है। तो ये सब क्या है, हमारे धार्मिक साहित्य को जोड़कर लोग उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन ये सब गलत है। तो इस प्रकार से एक पंडित के माध्यम से अंधविश्वासों का चित्रण इसमें किया गया। थैंक यू।